हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है वो एक जेमस्टोन्स रीडिंग है। आपके एक पार्टनर के करंट फीलिंग्स के बारे में। आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आगे में आपके पास वापस आएगा नहीं आएगा, अगर आप सेपरेशन से चल रहे हो, अगर वो क्या सोच रहा है आपके बारे में कोई डिसीजन लेगा नहीं लेगा, कमिटमेंट देगा नहीं देगा, अगर आप शादीशुदा हो, मैरिड हो, तो आगे में कुछ अगर अनबन चल रहा है तो वो ठीक होगा नहीं होगा, इसके रिगार्डिंग है। आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स के बारे में ये है, करंट एनर्जी चेक है, या आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं इसके बारे में है। ये हर जेंडर के लोगों के लिए है, कोई भी जेंडर से आप बिलोंग करते हो ये रीडिंग आपके लिए है। और चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे कोई भी जेंडर से आप बिलोंग करते हो, ये हर जेंडर के लोगों के लिए एक टाइमलेस वीडियो है। टाइमलेस वीडियो क्या होती है? जो भी टाइमलेस वीडियो होती है बेसिकली वो जिस दिन के जिस मोमेंट से आप देख रहे हो उसी दिन के उसी मोमेंट से आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। तो ये एक टाइमलेस वीडियो है, जिस दिन के मोमेंट से जिस मोमेंट से आप देख रहे हो उसी मोमेंट से आपके ऊपर ये एप्लीकेबल होती है। अब आपके क्वेश्चन आएंगे कि जेमस्टोन रीडिंग क्या है। हम लोगों ने टैरो सुना है, एस्ट्रोलॉजी सुना है। जेमस्टोन रीडिंग जो है वो ब्रिटिशर्स लोगों ने इसको इन्वेंट किया था 14th सेंचुरी में। ब्रिटिशर्स जो लोग हैं वो जेमस्टोन्स के साथ रीडिंग किया करते थे। जेमस्टोन्स दो तरीके के होती है, प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस। प्रीशियस जो जेमस्टोन्स है वो बेसिकली स्वर्ग से उतर के नीचे आती है, कहा जाता है कि हेवन से डायरेक्ट उतर के नीचे आए हैं, और वो बहुत रेयर केसेस में मिलते हैं, बहुत रेयरली उसे मिलते हैं। और जैसे कि मोल्डावाइट, मोल्डावाइट इज प्रीशियस जेमस्टोन। अब इसी तरीके से जैसे नॉर्मल जेमस्टोन्स होते हैं, रोज क्वार्ट्ज या ग्रीन जेट, ये सारे जो सेमी प्रीशियस जेमस्टोन्स होती है वो धरती पे पहले से ही मौजूद है और वो बहुत आसानी से आपको मिल सकते हैं। तो ये डिफरेंस रहा प्रीशियस और सेमी प्रीशियस जेमस्टोन्स में। जो जेमस्टोन्स रीडिंग करते हैं वो बेसिकली जेमस्टोन्स के बारे में उनको बहुत ज्यादा नॉलेज होना चाहिए, तब भी जाके वो जेमस्टोन्स रीडिंग कर सकते हैं। ये पहली बार इन इंडिया इस कोई इतना इनिशिएट लेके आपके जेमस्टोन्स रीडिंग करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इंडिया में एटलीस्ट यूट्यूब में किसी ने भी इससे पहले जेमस्टोन्स रीडिंग किया है, या किसी को भी जेमस्टोन्स रीडिंग आती है। तो आगे में मुझे, हाँ, अगर कोई पर्सनली कर किया होगा तो अलग बात है, बट मैंने किसी को नहीं सुना कि उनको आती है जेमस्टोन्स रीडिंग या जेमस्टोन्स रीडिंग उन्होंने किया होगा। तो पहली बार इन इंडिया जेमस्टोन्स रीडिंग आप देख रहे हो। आगे में आप ऑप्शंस देखोगे इस तरीका के मैं आपको ऑप्शंस दूंगी। आपको ऑप्शन से एक चॉइस करना है और आपकी रीडिंग शुरू होगी ऑप्शंस के साथ। जो भी ऑप्शंस आप चॉइस करोगे वही आपकी रीडिंग होगी। तो आइए क्विकली चलते हैं, क्या क्या आपके ऑप्शंस है उसको देखेंगे। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करके आपके पास नई नई तरीका की रीडिंग लाती हूँ। मैं बस इतना रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लाइक भी आप लोग नहीं करते हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते हो तो उसके लिए मैं इस तरीका के ब्रेसलेट जो है आपको रेकी हीलिंग देके, एनर्जाइज करके रेकी हीलिंग देके, ये इस तरीका के ब्रेसलेट आपको फ्री में मिल सकते हैं। लॉटरी सिस्टम है। आपको ऑल यू नीड टू डू, वीडियो के नीचे में लिखना है एंड कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे लिखना है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो के नीचे लिखना है, कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे लिखना है। इस तरीका के जो क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट्स हैं वो मैं क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट को एनर्जाइज करके, नेगेटिव एनर्जी को दूर करके, एनर्जाइज करके इसे आपको भेजूंगी। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिनके भी नाम लॉटरी सिस्टम में आएंगे, जो 2 लोगों के नाम लॉटरी सिस्टम में आएंगे उनको मैं भेजूंगी। हर 10 डेज में ये होती है, हर 10 डेज में नए नए लोगों को मिलते हैं और फ्री रीडिंग भी मिलते हैं आपको। आपको ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब द चैनल। चैनल के नीचे में पोस्ट में लिखिए एंड वीडियो के नीचे में पोस्ट में लिखिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आप प्लीज इसको इसको फॉलो करके ये सारी चीजें ग्रैब कर सकते हो। ब्रेसलेट, विश बॉक्स, ये सब चीज मेरे पास आते हैं, आते जाते रहते हैं। कुछ ना कुछ मैं बोलती हूँ, रेकी हीलिंग सेशन, एक रेकी हीलिंग सेशन, इस तरीके के कुछ ना कुछ आप ग्रैब कर सकते हो। आपको आगे के लिए बता दूं, अगर आप किसी से जेमस्टोन या क्रिस्टल अवेल करते हो या लेते हो तो उनको प्लीज, अगर वो दावा कर रहे कि उनको इस चीजों का नॉलेज है, कोई अगर नहीं दावा कर रहे और फिर भी आप ले रहे हो, मैं वहां पर कुछ नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन कोई अगर बोल रहे हैं कि आपको आपको देने के
लिए बोल रहे हैं कि आपके उसके उनके पास प्रॉपर नॉलेज है, थॉरो नॉलेज है जेमस्टोन या क्रिस्टल के, उनके सर्टिफिकेट जरूर मांगे कि आपने क्रिस्टल के ऊपर क्या सर्टिफिकेशन किया है। और जब वो सर्टिफिकेट शेयर करे तो उस सर्टिफिकेट के आप देखिए कि किस तरीका के इंस्टीट्यूशन से उन्होंने किया है, कोई लोकल इंस्टीट्यूशन है या कोई रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है या यूं ही कोई फेक सर्टिफिकेट से बना हुआ है। इस तरीका के देख के ही आपने मनी इन्वेस्ट करें, क्योंकि मैं जानती हूँ कि क्रिस्टल्स और जेमस्टोन्स के नाम पे बहुत सारे लोग आपको ठग लेता है। बहुत सारे लोग हैं जो क्रिस्टल्स और बेसिकली क्रिस्टल्स के नाम पे या जेमस्टोन्स के नाम पे ठगते हैं आपको। उनको खुद को आधा नॉलेज नहीं होती है, वो आपको नॉलेज देने में चल लेते हैं। तो इस तरीका के बहुत ज्यादा सिचुएशन होती है। आप लोगों को रिक्वेस्ट रहेंगे कि आप अपने मनी को इन्वेस्ट करने से पहले आप उनके सर्टिफिकेट जरूर पूछे कि आपने अगर क्रिस्टल रेकी सीखा है या आपने अगर क्रिस्टल रेकी किया है या क्रिस्टल के ऊपर कोई कोर्स किया है या जेमस्टोन्स के ऊपर किया है, तो आप उनके सर्टिफिकेट्स हमें दिखाएं। और जब वो सर्टिफिकेट्स दिखाते हैं तो वो जो भी इंस्टीट्यूशन से किया है उस इंस्टीट्यूशन के बारे में गूगल से जरूर सर्च कीजिए, क्योंकि गूगल के पास सारे इंफॉर्मेशन रहते हैं। आपको पता चल जाएगा कि वो लोकल इंस्टीट्यूशन है या कोई नामी इंस्टीट्यूशन है। और अगर नामी इंस्टीट्यूशन है तो उनके रजिस्ट्रेशन नंबर आपको आपके पास जरूर रहेंगे। वो रजिस्ट्रेशन नंबर से आप चेक कर सकते हो कि वो ओरिजिनल है या जेन्युइन है कि नहीं। फेक लोगों से बचिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फेक करते हैं, फेक झूठा बोलते हैं और फिर आपको ये क्रिस्टल बेचने के बाद वो कभी भी कॉल भी नहीं उठाएंगे। तो वो चीजों से आप बचिए, उन सब चीजों से बचने की कोशिश कीजिए। आप लोग इस तरीका के एवर एवर रहिए। मैं बता नहीं रही हूँ कि हर कोई फेक करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं। तो इन सारी चीजों से आपको बचना, आप अपने मनी इन्वेस्ट कर रहे हो तो इन सारी चीजों से बच के रहिए, क्योंकि आपको आपको सच में उनसे सर्टिफिकेट मांगना चाहिए कि आपने किया है तो आप दिखा दो सर्टिफिकेट्स, कहाँ से किए हो क्या किए हो, मैं ढूंढ लूंगा और या ढूंढ लूंगी। फिर आपको गूगल में उस इंस्टीट्यूशन के बारे में पता चल जाएंगे कि उनके खुद के क्रिएटेड इंस्टीट्यूशन या कोई लोकल है या सच में उस इंस्टीट्यूशन के नेम है। जैसे मैं आप लोगों को, आप लोग मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे वहां पर आईसीआरटी बहुत क्लियरली लिखा है, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ रेकी ट्रेनिंग। ये सब डॉक्टर विलियम ली रैंड के खुद के इंस्टीट्यूशन है। तो आप इनके बारे में पूरी आंखें बंद करके फेथ कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने ही करुणा रेकी और होलीफायर रेकी को इन्वेंट किया है। इस तरीका के जैसे डीआईसीआर कैलिफोर्निया, जैसे द रेकी एसोसिएशन लंदन। तो ये जो है ये रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड के द बेस्ट इंस्टीट्यूशन है जहां से ये सब किया है। तो आप उन लोगों को आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हो। लेकिन जो इंसान, आप मानिए कि जो कोई भी ऐसे मतलब लोकल इंस्टीट्यूशंस के नाम दे रही है और उनके पता ही नहीं कि वो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने उनके नॉलेज पूरी है कि नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो कैसे क्या करते हैं और वहां पर आप इन्वेस्ट कर देते हो फिर पश्चाताप करते हो। तो वो चीजों से बचने के लिए आपके पैसा कैसे आप बचा सकते हो ये मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में नहीं आते तो सिंपल रखिए लाइफ, क्योंकि मैं भी हीलिंग सेशन रखती हूँ, कई सारा और भी हीलिंग सेशन आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे कई तरीका के। आपके जो भी प्रॉब्लम है आप धीरे धीरे हीलिंग सेशन लीजिए और हीलिंग सेशन से ठीक कर दीजिए। वो सबसे सेफेस्ट तरीका होती है हीलिंग लेके चीजों को ठीक करना। इंडिड जेम स्टोन्स, ये वो क्रिस्टल्स, ये सब पहनने की जगह पे आपके लिए सबसे आसान तरीका होती है कि हीलिंग सेशन लेके हील करके सिचुएशन को ठीक कर दो। चलिए यही इतना बोलूंगी आप मेरे बारे में। आप लोगों ने जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू वेरी मच। जो मेरे चैनल में न्यू हो, जिन्होंने मेरे चैनल में ओल्ड हो, थैंक यू वेरी मच। प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत करती हूँ, प्लीज दोबारा आपको बता रही हूँ रिपीटेडली, प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे देखते हैं आपके ऑप्शंस क्या क्या है, क्या क्या ऑप्शंस आपके सामने में है। जेम स्टोन्स के जो रीडिंग है उसमें क्या क्या ऑप्शंस आती है और करंट एनर्जी और करंट फीलिंग्स के बारे में पता करते हैं। तो आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस है। ये है आपके ग्रीन कलर के एग, बेसिकली दिस इज ग्रीन जेड एग। तो ग्रीन जेड के क्रिस्टल के एग्स है, तो ग्रीन जेड एग्स है। ये है आपके ब्लू कलर की एग, एंड मैं बहुत सिंपल रख रही हूँ, ये पिंक कलर के एग है। दो, दिस इज कॉल्ड सनस्टोन। तो सनस्टोन के एग या पिंक कलर के एग, दिस इज पीच मून स्टोन्स, बट ये सफेद कलर के एग। एंड ये ब्लू कलर के एग जिसे आप एंजेलाइट कहते हो, एंजेलाइट के एग या ब्लू कलर के एग। एंड दिस इज ग्रीन जेड एग या ग्रीन कलर के एग। तो ग्रीन, ब्लू, पिंक
एंड दिस वन इज वाइट। तो 4 कलर के एग है, आपको चूज करना है। क्रिस्टल्स के एग्स हैं, आपको कोई भी 4 कलर में से एक कलर को चॉइस करना है। और आपको मैं दे रही हूँ 20 सेकेंड्स, तो 20 सेकेंड्स में आप चॉइस कीजिए और इनमें से एक का रीडिंग आप शुरू करेंगे। आइए, अब एक को साइड में रखते हैं और शुरू करते हैं पीच मूनस्टोन से। जिन्होंने चॉइस किया था पीच मूनस्टोन्स या सफेद कलर की एग, उनकी क्या रीडिंग है। मुझे बेसिकली कैमरा आपके लिए एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत मैं कैमरा एडजस्ट करूंगी। आइए अब शुरू करते हैं आपके रीडिंग। ये आपके जेमस्टोन्स रीडिंग, जिन्होंने पीच मूनस्टोन्स एक चॉइस किया था। जो उल्टा गिरे थे मैं बस उसको सीधा कर रही हूँ। ये आपके स्टोन्स है। अब आइए आपकी रीडिंग करते हैं। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई हो, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस हो, एंड डेफिनेटली वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न के एनर्जी में से हो। तो इधर आप हो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न के एनर्जी में से हो। आप लोगों के बेसिकली मुझे जो दिख रहा है कि आप लोगों के साथ आप लोगों को थोड़ा बहुत, जैसे कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं और शुगर या बीपी का इश्यूज रहेंगे, शुगर या बीपी का इश्यूज रहेंगे। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना किसके बारे में बात कर रहे हैं। शुगर या बीपी का इश्यूज रहेंगे। और कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं कि आप लोग बेसिकली आप भी हो, आप लोग कम्युनिकेशन फील्ड में जॉब कर रहे हो या कुछ इस तरीका के जॉब कर रहे हो कि जैसे कि इंजीनियर्स वगैरह हो, लेकिन आगे में आप क्रिएटिविटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, या डॉक्टर हो लेकिन क्रिएटिविटी में आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो। मेडिकल प्रोफेशनल हो सकते हो लेकिन क्रिएटिविटी में आपके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट रखते हो। यहाँ पर मुझे जो समझ में आ रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट हो आपके लव लाइफ को लेके, और जिसके लिए आप इतना पैशनेट हो वो उतना ही ज़्यादा कैजुअल है आपके लव लाइफ को लेके। आपको ज़्यादा इतने ज़्यादा भाव नहीं देते हैं। उल्टा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि किसी और के साथ इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, या दूसरे तीसरे लोगों के साथ बात करना ज़्यादा पसंद करते, या ऑप्शंस के लिए ऑलरेडी देखना शुरू कर चुका है। और ये सारी चीज़ें उसके साथ इसलिए हो रही है और आपको इसलिए समझ नहीं पा रहे क्योंकि कम्युनिकेशन गैप आप लोगों के बीच में आ चुके हैं। आप लोग सेपरेशन टाइम से चल रहे हो, काफी दिनों से आप लोग सेपरेटेड हो। मुझे ऐसे समझ में आ रही है कि 4 to 5 मंथ्स हो गए जो आपके बात नहीं होता है। 3 to 4 मंथ्स या 5 मंथ्स, 3 to 5 मंथ्स के बीच में एक टाइम आ रही है जिसके टाइम में मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बातचीत बिल्कुल बंद है। और आप हर टाइम सोचते हो कि इस बार वो वापस आ जाएंगे, लेकिन उसके वापस आने का चांसेस बहुत कम दिख रहा है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जैसे कि आपके हार्ट चक्र बहुत ज्यादा इम्बैलेंस होके रखा है। आप बारी बारी सोचते हो कि ये इंसान मेरे लाइफ में वापस आ जाए, और आपके लाइफ में वो वापस नहीं आते हैं या आपको कुछ भी नहीं बोलते हैं और वॉकआउट कर जाते हैं। कभी कभी वापस आ जाते हैं और कभी कभी वो वापस नहीं आते हैं।
ऐसे ही वर्कआउट कर जाते हैं। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, मेरे चैनल में ये जो ब्रेसलेट्स है ये फ्री है। मेरे चैनल में ये ब्रेसलेट सारे फ्री है, आप इसे ग्रैब कर सकते हो, अवेल कर सकते हो। ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माय चैनल। चैनल के वीडियो के पोस्ट में लिखिए एंड कम्युनिटी पेज के पोस्ट में लिखिए। जो सब्सक्राइबर्स है उन्हीं को मिलेंगे, क्योंकि वही लोग मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेज करते हैं। क्योंकि आप लोग मुझे इंकरेज करते हो तो मैं ये जो है ये आपको देने की कोशिश करते हैं एक सपोर्टिव रोल में। तो और कोई पर्पस यहाँ पर नहीं है, तो बस इतना ही है कि सपोर्टिव रोल में मैं देने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि यहाँ पर जो है एक इंसान किसी और की तरफ पैशनेट है या और के लिए पैशनेट है और आप उसे बहुत ज़्यादा चाहते हो, लेकिन उसका जो है उसके मेन फोकस फिजिकल रिलेशनशिप के ऊपर है और फिजिकल रिलेशनशिप में ही वो रहना चाहते हैं और आगे में भी चाहते हैं कि फिजिकल रिलेशनशिप उसके होते रहे। और आप इतने बार उसके बारे में सोचते हो और इतना ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करते हो, जितने भी ज़्यादा आप चाहते हो वो आपको रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं देते हैं, क्योंकि उसके जो मेन फोकस है फिजिकल रिलेशनशिप के ऊपर है। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि फिजिकल रिलेशनशिप का इम्पोर्टेंस है और थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा है और आपके लाइफ जैसे ऐसे गोल 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 उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, आप उसके बगैर बिल्कुल नहीं रह पाते हो। यहाँ पर मुझे जो सिचुएशन नज़र आ रही है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग कुछ दिनों में इस सिचुएशन से निकल जाओगे, निकल के जब आप मूव ऑन कर जाओगे तब ये इंसान आपके पास वापस लौटेंगे। जब आप मूव ऑन कर जाते हो तब वो इंसान आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन जब वो वापस लौटते हैं तो उस टाइम में आपके सिचुएशन ऐसे होंगे कि नहीं यार लेट गो कर देता हूँ या लेट गो कर देती हूँ, इस तरीका के सिचुएशन बन जाएंगे। तो फिलहाल के लिए उसके करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, मैं बोलूंगी कि उसके करंट फीलिंग्स जीरो है आपके लिए, क्योंकि ना ही वो आपके साथ कम्युनिकेशन करने में इंटरेस्टेड है, ना ही वो आपके बारे में सोच रहे हैं। इस वक्त को अगर उसके बारे में देखा जाए तो वो एक ही इंसान के बारे में सोच रहा है या सोच रही है, वो है थर्ड पर्सन। जो थर्ड पार्टी यहाँ पर सिचुएशन में इन्वॉल्व है उसके बारे में वो सोच रही है या सोच रहा है। आपके बारे में 0% उसका सोच है, आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा है। लेकिन ये जो थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी है, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये मई अप्रैल 2021 के मई अप्रैल तक, अगर आप ये दूसरे कोई साल में देख रहे हो तो उस साल के जो भी आने वाला मई अप्रैल है, ये उस जो आने वाला मई अप्रैल होंगे उसमें मई अप्रैल के एक टाइम रहेंगे, एक मई यस मई एंड अप्रैल के जनवरी से लेके मई एंड अप्रैल के एक टाइम रहेंगे जिस टाइम में ये थर्ड जो पर्सन है थर्ड पार्टी है उसे धोखा देके जाएंगे। जब उसे धोखा देते हैं दैट पर्टिकुलर टाइम ही और शी विल रिमेंबर यू। आपको वो अपने तरफ से सोचेंगे और वो सोचेंगे कि हाँ ये इंसान मेरे लिए एकदम परफेक्ट इंसान था, मैंने इसे छोड़ा ही क्यों, और तब वो उस आपके पास वापस आके कमिटमेंट देने की चांसेस है। अगर फिलहाल के करंट एनर्जी आप बोलोगे, मैं बोलूंगी कि उसकी करंट एनर्जी आपके लिए जीरो है, आपके बारे में वो दूर दूर तक सोच भी नहीं रहा है। अगर आप सोचते हो कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं तो दूर दूर तक आपके बारे में सोच नहीं रहा है। बिल्कुल आपके मन के भ्रम है कि आपके बारे में सोच रहे, दूर दूर तक आपके साथ उसको कुछ लेना देना नहीं है। तो यही आपके करंट एनर्जी है। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम शुरू होते KISDAMPOB। मैं कुछ एक लड़की को देख पा रही हूँ, बहुत ज्यादा हंसमुख लड़की है, बहुत ज्यादा हंसती रहती है, छोटी सी शॉर्ट हेयर है उसका एंड शॉर्ट हेयर की लड़की है, बहुत ज्यादा हंसती खिलती रहती है, अच्छे पोजीशन में है, अच्छे एजुकेशन भी बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। हाइट उसके बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 5 फीट होगा या 4'9" होगी, और वो इतना खुश रहने वाला लड़की और अचानक ही दुखी हो गया ये ब्रेकअप के वजह से। तो वो इतने ज़्यादा दुखी है, उसके टीयर्स में है, और इस वक्त को मैं आपको बता सकती हूँ कि वो येलो कलर का टी शर्ट पहनी हुई है, येलो कलर का टी शर्ट पहनी है जिसके वी नेक है, वी ऐसे वी नेक है, थोड़ा वी नेक मतलब राउंड नेक नहीं है, कुछ अलग ढंग के वी नेक है या टी शर्ट्स है। तो इस तरीके से मैं देख पा रही हूँ कि वो बैठे बैठे रो रही है और दुखी हो रही है, और काफी ज्यादा हंसमुख लड़की है, हमेशा हंसने वाली लड़की है, और उसके साथ इस तरीका की सिचुएशन हो रही है। मुझे नहीं पता मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, आप मुझे जरूर बताना।
किसके बारे में बात कर रही हूँ। एक लड़की मुझे मेडिसिन लेते हुए दिख रही है, बहुत लंबी हेयर है उसका, पतली सी है, बहुत ज़्यादा स्लिम एंड ट्रिम है, बहुत स्लिम है। और बिल्कुल मतलब और ज़्यादा मैं मुझे लग रहा है कि वो सूख रहे हैं, क्योंकि वो और स्लिम बन रही है, क्योंकि मतलब सिचुएशन ही ऐसे है कि खाना पीना बंद कर चुकी है। एंड शी इज़ टेकिंग आउट समथिंग फ्रॉम फ्रीज, उसके रेफ्रिजरेटर से वो कुछ खाना या कुछ पानी के बॉटल निकल रही है। और साथ में मेरे वीडियोस भी देख रहे हैं, तो आई डोंट नो whom आई एम टॉकिंग अबाउट, बट शी इज़ ऑल्सो इन पेन। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब होके रखा है, आप बहुत ज़्यादा पेन में हो। तो मैं आपको बोलूँगी कि फ़िलहाल के लिए आप इसके बारे में मत सोचिए, इसके करंट फीलिंग्स आपके लिए कुछ नहीं है। अगर नहीं है तो आपको इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा फोकस्ड होंगे, तो आपको ज़्यादा दुख मिलेंगे। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। जिन्होंने चॉइस किया था ये वाइट कलर की एक, आइए देखेंगे कि जिन्होंने दूसरी एक चॉइस किया हुआ है, पिंक कलर के एक चॉइस किया है, उनके रीडिंग क्या आते हैं। ये जो उल्टा था मैं इसे सीधा बस कर रही हूँ। बाकी एक जो है, एक जो नीचे गिर गया है, तो मैं उसको लेना पसंद करूँगी। एनीवे बाद में उसे उठा लेंगे। अभी आपके रीडिंग करते हैं। ओके। तो आपका जो सन मून राइजिंग में आप लोग हो, डेफिनेटली एरीज, लियो एंड सैजी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। एरीज, लियो, सैजी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस के एनर्जी। आप लोगों का मुझे जो दिख रहा है यहाँ पर सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। आप लोग ड्रीम वर्ल्ड में रहते हो, आपको लगता है कि सब कुछ सही होगा, सब कुछ ऐसे ही होगा, जो मैं चाहता हूँ, जो मैं सोचती हूँ, जो मैं करती हूँ, सब कुछ सही है। ऐसे नहीं है, ठीक है। आप लोगों को मैं अभी बता देती हूँ, ऐसे नहीं है। आप जो चाहते हो, आप जो सोचते हो, वही सही नहीं है। कुछ जगह पे मैं देख रही हूँ कि आप गलत भी जाते हो और गलत बहस भी करते हो, और जिसके साथ बहस कर रहे हो वो आपसे इरिटेट हो रही है। मतलब आपके जो पार्टनर है बेसिकली आपको प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन वो आपके गलत बहस से इरिटेट हो जाती है बहुत ज़्यादा। कभी कभी आप गलत बहस कर लेते हो और उस इंसान को बुरा लगते हैं। आपको लगता है कि आप सही बोल रहे हो, लेकिन उस इंसान के लिए वो सही नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको ये जो मुफट बनने वाला चीज़ें है ना, उसको बंद करना पड़ेगा। आपको सजेशन देने की ज़रूरत ही क्या है, जब उसको सजेशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। वो नहीं सोचता है कि आप उसको सजेशन चाहिए, तो फिर आप क्यों सजेशन दे रहे हो। यहाँ पर करंट फीलिंग्स अगर आप मैं उसे आपको बोलूँ, तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशनेट है, बहुत ज़्यादा आपको सोचते हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल इंसान है, आपको प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन इरिटेटेड है आपसे इस वक्त को, क्योंकि अब हर चीज़ों में उसके साथ बहस करते हो। आपको लगता है आप ही सब कुछ जानते हो, उसे लगता है वो ही सब कुछ जानते हैं। इस तरीके से करोगे तो ये रिलेशनशिप कभी नहीं ठीक हो सकते हैं। अगर आपको रिलेशनशिप को ठीक करना है तो ये बहस करना बंद करना पड़ेगा। करंट एनर्जी, अदरवाइज करंट फीलिंग्स अगर देखोगे आपके पार्टनर का, आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इस वक्त को वो कम्युनिकेशन करने के लिए पागल हो चुका है, लेकिन फिर भी आपके पास वापस नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि आप जो हो, आप उस इंसान के साथ कुछ ना कुछ बातों पे बहस कर ही लेते हो। उसको लगता है कि फिर से जाऊंगा तो फिर से वो बहस कर लेगी, तो इसीलिए डर के मारे आपके पास नहीं आ रहे हैं या नहीं आ रही है। इस चीजों को अगर आप चाहो तो आप इस चीजों को बैलेंस कर सकते हो। आपका बस करना ये है कि आपको बहस करना, या आपके जो चीजें आप सामने रखना चाहते हो उस चीजों को सामने रखने से मतलब आपको थोड़ा इस चीजों में केयरफुल रहना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है, मैं नहीं ये करता हूँ, या मैं नहीं करती हूँ, न मुझे बहस क्यों करना है। ये इंसान मुझे चाहते हैं, ठीक है, बट मैं क्यों इससे बहस करने लगूं। मुझे बहस इस सब चीजों में करना नहीं है। मुझे अपने आप के लाइफ को देखना है, उसके साथ मुझे जीना है, उसके साथ मुझे रहना है। आप उसके बगैर रह भी नहीं पाते हो और उल्टा बहस भी कर लेते हो। तो कहीं ना कहीं पर आपका मैं देख रही हूँ कि जो विश, जो सैक्रल चक्र है, वो बहुत ज्यादा दबे
बिखरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा आपके इम्बैलेंस्ड है सक्रिय चक्र। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर आपको थोड़ा कन्वर्सेशन जो है, क्लियर कम्युनिकेशन रखना है और इस तरीका से कम्युनिकेशन रखना है जैसे कि यहाँ पर एंजेलाइट्स के कार्ड आ रही है, एंजल के जैसा। जैसे एंजल्स हमें समझाते हैं, बुझाते हैं, तो कोई गलत काम करके या पनिशमेंट करके नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, वो अगर कुछ समझाना भी होती है बहुत प्यार प्यार से समझाते हैं। ये इंसान उसी तरीका के इंसान है जिसे प्यार प्यार से आप बात करोगे तो ये कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इसके ऊपर हावी हो जाओगे तो ये तुरंत आपसे कट ऑफ कर लेंगे। तो यहाँ पर वही सिचुएशन आ रही है घूम फिर के कि आपको अपने जो है, अपने अगर आप इस रिलेशनशिप को कामयाब करना चाहते हो तो आपको उसके साथ बहुत प्यार से मीठी तरीके से बातें करना पड़ेगा। ये जो बहस करके स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करने की आपको आदत है, हर किसी को ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आदतें हजम नहीं होती है। मैं अपने बारे में बोलूंगी, मैं भी जब रीडिंग करती हूँ तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि थोड़ा मीठा बोल दूँ, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, फिर इरिटेट हो जाती है। तो मैं आप लोगों को भी बोलूंगी कि यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसको ये बर्दाश्त नहीं होती है और क्योंकि आप उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो आपको ये चीज़ों से हट के रहना चाहिए। तो यही है आपके रीडिंग, आपके करंट फीलिंग्स, उसके करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को रोक रहे हैं क्योंकि सोच रहे हैं कि अगर मैं कम्युनिकेशन कर लूंगा तो ये मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेगा। और ये चीज़ डेफिनेटली आप नहीं चाहते हो क्योंकि आप उसे चाहते हो और आप चाहते हो कि वो इंसान आपके साथ कम्युनिकेशन करे। जो कम्युनिकेशन आपसे हो नहीं पा रहे तो आपको भी इरिटेशन हो रही है, आपको भी बुरा लग रहा है। तो मैं आप लोगों को बोलूंगी कि इस चीज़ों से आप बचिए और आप अच्छे तरीके से उसको प्रॉपरली, बहुत अच्छे तरीके से स्वीटली बातें करने की कोशिश कीजिए। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते EISMBCRLGOW। इनमें से आपकी आपके कंपेनियन के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। अदरवाइज आपके जोडियक साइन मैच होंगे और आप देख लेना आगे क्या क्या मैच हो रही है और सिचुएशन भी मैच हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन सिर्फ ईगो इश्यूज और ये सारे बहस, यही सारी चीज़ें हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये जो इंसान है ये आपको बिल्कुल नहीं चाहते या आपको आपको ऐसे है कि आपसे इरिटेटेड है। इनफैक्ट इसके इरादा ही है कि आपसे शादी करने का। यहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ ये ईगो इशू, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना, कुछ मुंह के ऊपर बोल देना जो उसको अच्छा नहीं लगे। इन सब चीज़ों की वजह से ये चीज़ खराब होके रखा है, ये सिचुएशन खराब होके रखा है। अदरवाइज उसके करंट फीलिंग्स क्या है, आपके साथ बात करे नहीं करे लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। तो यू बी श्योर कि वो आपको चाहते बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है जिन्होंने चॉइस किया था और पिंक कलर के एक। मैं जाने से पहले इतना ही बोलूँगी कि आप लोगों के पास ये ऑप्शंस है ये ब्रेसलेट्स एंड फ्री रीडिंग ग्रैब करने के लिए। ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माई चैनल। चैनल के नीचे में, वीडियो के नीचे में लिखिए इन डिटेल्स एंड चैनल के जो है कम्युनिटी पेज के पोस्ट में लिखिए एंड लाइक शेयर कीजिए। लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल। आपको मिल जाएंगे ये जो है आपके जो ब्रेसलेट्स या फ्री रीडिंग आपको मिल जाएगी। आइए देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया था ग्रीन कलर की एक, उनके क्या रीडिंग आते हैं। मैं जस्ट इसे सीधा कर देती हूँ। ये दोनों आउट ऑफ द बॉक्स गिरा था तो मैं इसे दोबारा शफल करूंगी। ओके, नाउ इट्स गुड। आपके यहाँ पर सिचुएशन क्या है, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि करंट फीलिंग्स इस इंसान के लिए क्या है। वो आपके पास आना चाहते हैं, कुछ भी करके आना चाहते हैं, बट आप उसे कुछ तरीके से ब्लॉक कर रहे हो। वो इसलिए क्योंकि पहले में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन रह चुका है, पहले एक थर्ड पार्टी सिचुएशन रह चुका है, आप बहुत ज़्यादा परेशान रह चुके हो। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते EIONGVMSRKTW। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। ए भी है, A एंड C, तो इनमें से हो सकती है।
मुझे जो लग रहा है सन मून राइजिंग में आप लोग डेफिनेटली वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो एंड सैजी एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई, इनके साइन आपके पास आ रही है। नॉट लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, इसकी एनर्जी आ रही है। बेसिकली आपके जो इमोशन है बहुत ज़्यादा ऐसे अप्स एंड डाउन्स हो रही है। आप चाहते हो उसे चांस देने के लिए, वो चाहते हैं आपके पास वापस आने के लिए। सच में ये रिपेंट कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ये रिपेंट नहीं कर रही है, आपको झूठ बोल रहे हैं, तो वो आपको गलत फहमी है। ये सच में रिपेंट कर रहे हैं आपके पास। सच में ये इंसान आना चाहते हैं लेकिन ये आ नहीं पा रहे, बिकॉज यू आर नॉट अलाउइंग दैट पर्सन टू कम नियर यू। वो आप अलाउ नहीं कर रहे हो तो इसीलिए वो आ नहीं पा रहे। क्योंकि पहले जो भी हुआ है आपको लगता है कि इसने बहुत ज़्यादा मुझे धोखा दे दिया है, अब मुझे धोखा नहीं खाना है, अब मुझे इसके साथ नहीं रहना है। इस तरीके से आपके एक सिचुएशन बन चुका है। तो यहाँ पर जो है ये पहले की जो धोखा हुआ था, इसने जो थर्ड पर्सन के लिए आपको छोड़े थे या छोड़ दिया था, उस चीज़ों को आप बारी बारी भूल नहीं पा रहे हो। आप हमेशा ये सोचते रहते हो कि अब फिर से वो मुझे धोखा कर देंगे। आपके पास अभी ट्रस्ट इश्यूज हो गया है, लेकिन सच में ये इंसान बहुत ज़्यादा रिपेंट कर रहा है और आपके पास बिल्कुल आने की भी कोशिश कर रहे हैं, आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समहाउ यू आर जस्ट मेकिंग नॉट गिविंग हिम एनी चांस और नॉट गिविंग हर एनी चांस। आप समहाउ उसे बोल देते हो कि नहीं यार बहुत हो गया, अब बस करो। इस तरीका के यहाँ पर सिचुएशन बन चुका है। मैं किसी किसी कुछ विजन भी देखने के लिए मुझे मिल रहे हैं कि जैसे कि कोई लड़की है, उसके पास रेड कलर की गाड़ी है। मुझे बताना कौन है, खुद ही गाड़ी ड्राइव करती है और काफ़ी लाउड म्यूजिक रखती है। और एक लड़की का मैं देख रही हूँ कि कपड़े वपड़े साफ करने की, धोने की बहुत ज़्यादा आदत है। बारी बारी कहीं पर भी जाते हैं तो आते हैं तो हमेशा कपड़ा कपड़ा धोती है। इनफैक्ट उसके जो हैंकी होती है उसको भी तुरंत धो देती है। तो इस तरीका के उसके एक सिचुएशन है। एक लड़की देख रही हूँ कि कैंडल मैनिफेस्टेशन कर रही है, कहाँ से पता नहीं, उसको पता चला है कैंडल मैनिफेस्टेशन। मैं आपको अब भी बता देती हूँ, इसमें कुछ नहीं होती है। कैंडल मैनिफेस्टेशन से कुछ नहीं होती है। इधर तो हीलिंग से फर्क पड़ जाते हैं, या आपको अगर सच में आप प्रेयर या दुआ कर रहे हो या चैरिटी कर रहे हो उससे फर्क पड़ जाते हैं। तो कैंडल मैनिफेस्टेशन कर रही है ये लड़की और सोच रही है कि ये जो है ये सारे सिचुएशन ठीक हो जाएंगे। लेकिन कई हद तक आप ही इस सिचुएशन को रोक के रखे हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये इंसान आपको दोबारा धोखा देंगे। लेकिन यहाँ पर दोबारा धोखा देने की चांसेस बिल्कुल जीरो है। मुझे जो समझ में आ रही है, मैं जो देख पा रही हूँ कि यहाँ पर वो दोबारा धोखा देगा ही नहीं, क्योंकि उसको जो पश्चाताप होना था हो चुका है, जो रिपेंट करना था रिपेंट कर चुका है। अगर आप उसे चांस दोगे तो धीरे धीरे सिचुएशन ऐसे होंगी कि आगे ये आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं, शादी के कमिटमेंट। अगर आप लोग शादीशुदा हो, अगर शादी के बाद इसने धोखा दिया है, तो मैं देख पा रही हूँ कि शादी के बाद जो धोखा दिया है वो चीज़ आपके साथ ये ठीक करेंगे। ये अब भी इस वक्त को आपके पास वापस आना चाह रहे हैं। और मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कि दिसंबर मंथ से, आप जिस किसी भी ईयर में देख रहे हो, क्योंकि ये टाइमलेस वीडियो है, तो दिसंबर मंथ, अगले जो अभी आने वाला जो दिसंबर मंथ है, उस टाइम से आप दोनों के रिलेशनशिप बहुत बढ़िया हो जाएंगे। दिसंबर 28 इस टाइम के बाद से शुरू करके मार्च 25 इसके अंदर आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएंगे। मैं हर बार बोल रही हूँ, एक टाइमलेस वीडियो है, अब भी मैं कर रही हूँ, तो इस दिसंबर 2020 के दिसंबर 28 टू 25 ऑफ मार्च के बीच में ये ठीक होगा। लेकिन अगर आप 1 साल 2 साल कभी भी देख रहे हो, उस आने वाले दिसंबर जो होंगे, दिसंबर के 28 से शुरू करके मार्च के 25 के बीच में आपके रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, गारंटीड है, आप लिख के रखो। और ये इंसान अपने आप दिल में बहुत ज्यादा पश्चाताप कर रहे हैं। ऐसे नहीं है आप सोच रहे हो कि ये इंसान को बिल्कुल फील नहीं होती है, ये बिल्कुल मेरे बारे में सोचते नहीं है, ऐसे नहीं है। वो आपके बारे में सोच रहे हैं, उसको अपने आप में बहुत ज्यादा फील हो रही है कि आपके साथ वो गलत किया है, और वो सच में सच्चे दिल से रिपेंट कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि वो सच्चे दिल से कभी नहीं रिपेंट कर सकते या कर नहीं रहा है, तो ऐसे नहीं है। वो सच्चे दिल से आपके लिए रिपेंट कर रहा है। उसको लग रहा है कि मैंने जो किया बहुत ज़्यादा गलत कर दिया, अब इसके आगे कुछ भी नहीं करना है, इसी इंसान से शादी करना है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। मुझे एक मदरली फिगर बन के मुझे बहुत ज़्यादा केयर करते, या फादरली फिगर बन के बहुत ज़्यादा केयर करते, वो बिल्कुल कमिटमेंट देने के लिए रेडी है। और अगर आप लोग शादीशुदा हो और सेपरेशन कुछ इस तरीके से हो चुका है थर्ड पार्टी की वजह से या थर्ड पर्सन की वजह से,
मैं आपको बताऊंगी कि वो रिपेंट कर रहे हैं दिल ही दिल में, और आपसे बात करने के लिए पूरे पागल पागल जैसा हो गया है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको थोड़ा मर्सी दिखाना चाहिए, फॉरगिवनेस करना चाहिए, ताकि आगे के आपके रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक हो जाए। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। उसके करंट फीलिंग्स यही है कि वो पश्चाताप सच्चे दिल से कर रहे हैं और आपको फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं फुल एंड फाइनल, जिन्होंने एंजेलाइट क्रिस्टल या ब्लू कलर की एक चॉइस किया था, उनके क्या रीडिंग आती है। मुझे बस सीधा करना है, ये जो भी जहां पर है सीधा कर देती हूँ मैं, बाकी सब ठीक है। ये सारे थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स गिरा है, तो मुझे इसको दोबारा गिराना पड़ेगा। ओके, अब ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या आपकी रीडिंग है, जिन्होंने ब्लू कलर के क्रिस्टल्स चॉइस किए, सॉरी ब्लू कलर के एक क्रिस्टल्स चॉइस किया था, एक के क्रिस्टल्स। आप लोगों को उससे पहले बता दूं कि ये जो ब्रेसलेट्स है, ये मेरी चैनल में फ्री में मैं देती हूँ। हर 10 डेज में 2 लोगों को लॉटरी सिस्टम में फ्री देती हूँ। ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माय चैनल। चैनल के नीचे में वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड कम्युनिटी पेज के कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप लोग डेफिनेटली वाटर साइन हो, जैसे कि कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस हो, एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई हो, एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न हो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स है, बहुत ज़्यादा। छोटे छोटे बातों पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और कम्युनिकेशन बंद हो जाती है, छोटे छोटे बातों पे। हालांकि दोनों ही एक दूसरे को चाहते हो, पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम ट्विन सोल हो, लेकिन फिर भी आप लोग ट्रू सोलमेट या ट्विन फ्लेम ट्विन सोल होने के बाद में भी आप लोगों के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, बहुत ज्यादा। छोटी छोटी बातों पे, कोई बात ही नहीं है उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाती है। और अच्छा तुम ये नहीं करोगे, मैं ये नहीं, ये पसंद करते हो, तुम क्यों नहीं, सपोज मैं सलमान खान को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, तुम क्यों नहीं पसंद करते हो, ये इसी बात पे लड़ाई हो गया। ऐसे छोटे छोटे, मतलब कोई मीनिंगलेस बातों पे आप लोग लड़ाई करते हो, लेम बातों पे लड़ाई कर लेते हो, और इसका मुझे एनर्जी दिख रहा है कि बिल्कुल इसकी जरूरत ही नहीं है। दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, छोटे छोटे बात में लड़ाई करके और सेपरेशन हो जाते हैं आप लोगों का। अब भी फिलहाल के लिए वो इतना ज्यादा गुस्से में है, उसके करंट एनर्जी तो यही आ रही है कि बहुत ज्यादा गुस्से में है। आपकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं कर रहा है कि हाँ मैं बहुत हो गया, अभी इसको तो छोड़ के ही चला गया हूं मैं, मुझे नहीं चाहिए ये इंसान, इस तरीका से है। बट आगे ये चीज ठीक हो जाएंगे, और मुझे लग रहा है कि ये चीज ठीक होते होते आपके लगेंगे दिसंबर से लेके मार्च, दिसंबर से लेके मार्च के बीच में एक ऐसे टाइम रहेंगे जो किसी भी ईयर में, ये टाइमलेस वीडियो है, जिस किसी भी ईयर में आप देख रहे हो, उसी ईयर के दिसंबर से लेके मार्च के बीच में एक ऐसे सिचुएशन रहेगा कि ये इंसान समझ पाएंगे कि क्या किया है, नहीं किया है, और आप भी समझ जाओगे, तो दोनों के सिचुएशन काफी कूल हो जाएंगे, और आगे में ये कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह बंद हो जाएंगे। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स के सिवा कोई इश्यूज नहीं है। आप लोग आप लोग के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम शुरू होती है और ADRCBGKFUVL, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट एंड आई, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। सिचुएशन यहाँ पर कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, दोनों छोटे छोटे बातों पे कॉन्फ्लिक्ट्स कर लेते हो, और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट्स आप बंद कर सकते हो तो सब कुछ सही सही होगा, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं बंद कर सकते हो तो फिर सही नहीं होगा, फिर चीजें और खराब होते जाएंगे। इस वक्त को वो बहुत ज्यादा आपके ऊपर गुस्सा है,
बहुत ज़्यादा गुस्से में है और आपसे बिल्कुल बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो इस वक्त को आप बात मत करिए। 1 महीने के गैप दो, जैसे कि नवंबर आने वाला है, गैप देके दिसंबर में आप बात करो, या आप दिवाली के टाइम में एक बार विश करने की कोशिश कर सकते हो। तो इस वक्त को मुझे लग रहा है कि आप लोग ब्लॉक्ड ही हो, आपको शायद ब्लॉक करके भी रखा है। किसी लड़की का मुझे फोन नंबर भी दिखाई दे रहे हैं, उसके फोन नंबर के लास्ट या मिडिल डिजिट है 682 तो वो देखती ही रहती है उसके जो फोन है कि रात में किससे बात कर रहे, ये कर रहे, ऐसे कुछ नहीं, वो सिर्फ आपको जलाने के लिए कर रहे हैं। रात में किसी से भी बात नहीं करते, सिर्फ ऑनलाइन आते हैं कि ताकि आप जल जाओ और आपको और दुखी हो जाओ। इतना गुस्से में है कि आपको दुखी करना चाहते हैं, बस आप भी दुखी करके ही वो खुश हो जाएंगे। आपको आपके ऊपर इतना ज्यादा उसके गुस्सा है कि वो आपको अगर दुखी देख लेंगे ना, तो वो अपने आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। तो आपको दुखी करके वो सुख खुशी हासिल करना चाहिए। बहुत ज्यादा इमेच्योरिटी है, मुझे यहाँ पर सिचुएशन में ऐसे दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा इमेच्योरिटी में भुगत रहे हो, बहुत ज्यादा इमेच्योर सिचुएशन है। वैसे करंट फीलिंग्स के बारे में पूछोगे तो मैं तो बोलूंगी कि वो आपको बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, सब कुछ सही है। पर फिर दोनों जो है छोटी छोटी बातों पे लड़ाई कर लेते हो और चीजों को खराब कर देते हो। इमेच्योरिटी सिचुएशन, इमेच्योर सिचुएशन है, दोनों में ही बहुत ज्यादा इमेच्योरिटी है। दोनों ही अजीब अजीब सब सोचते हो, नेगेटिव सोचते हो, नेगेटिव ख्याल रखते हो, कोई मतलब जरूरत नहीं है बिना बात के नेगेटिव चीजें, और कम्युनिकेशन बंद कर देते हो एक दूसरे के साथ। मतलब ये इस चीजों का जरूरत ही नहीं है, दोनों को थोड़ा समझदार बनना पड़ेगा। अगर वो नहीं बन रहे तो आप बन जाओ, आप थोड़ा हीलिंग ले लो, रूट चक्रा एंड हार्ट चक्रा के मैंने हीलिंग रखा है, नेगेटिव कॉर्ड कटिंग रखा है। तो जो नेगेटिव थॉट आती है या आ रही है उसको हटाने के लिए आप हीलिंग ले लो, इस तरीका से कर लो। आई एम सीइंग कि यहाँ पर मतलब लेम चीजें हैं, इसका कोई क्या ही एक्सप्लेनेशन करे और क्या क्या ही रीडिंग करे। इमेच्योरिटी की वजह से एक दूसरे के साथ लड़ रहे हो और कुछ नहीं है, दोनों वेल सेटल हो, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे तरीका से रहने के लिए कोशिश करो, दोनों के अच्छे। मुझे आप लोग शायद इंजीनियर्स हो, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नेटवर्क एंड इस तरीका के इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, या आप लोग जो है आप लोग HR एडमिन, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, टीचर, प्रोफेसर, ट्रेनर, इस तरीका के काम करते हो। कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि फाइनेंशियल फील्ड के साथ भी रिलेटेड काम करते हो, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन सारे सेक्टर में भी हो सकते हो। लेम चीजों में झगड़ा करना बंद करो, कुछ मतलब झंडा झगड़ा करने की है ही नहीं तो झगड़ा क्यों कर रहे हो यार। इतना क्या है कि जब झगड़ा करना ही नहीं, झगड़ा करने की कुछ नहीं है, बिना बात के झगड़ा करके कम्युनिकेशन बंद कर देना। और इस वक्त को तो इतना ज्यादा गुस्सा है कि आप अगर सामने आओ तो आपके सर ही फोड़ दे इस तरीका से। तो अभी उसकी करंट एनर्जी है कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्से में है, थोड़ा गुस्सा ठंडा होने दीजिए दिवाली तक, फिर दिवाली में विश कीजिए, क्या पता सब ठीक हो जाएंगे। और मुझे लग रहा है दिसंबर से लेके मार्च के बीच में आप दोनों की हर चीजें ठीक हो जाएंगे, फिर डिसीजन लोगे कि हाँ एक दूसरे के साथ और साथ में चलना है। लेकिन फिर अगर इमेच्योर हो गए तो फिर ये लड़ाई होगा, तो लड़ाई झगड़ा को बंद करने की कोशिश कीजिए। आखिर तक ये जो ये रीडिंग है मुझे लग रहा है इमेच्योरिटी है और कुछ नहीं है, यहाँ पर दोनों की इमेच्योरिटी है। थोड़ा मैच्योर बनिए, हीलिंग लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, काफी चीजें ठीक हो जाएंगे। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है, आपके जेमस्टोन्स के रीडिंग। होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया है। आप लोगों को एक जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग लाती हूँ, बहुत हीलिंग सेशन करती हूँ, फ्री रीडिंग देती हूँ, फ्री ब्रेसलेट देती हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक का बटन दबाइए अगर आपको पसंद है तो। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।